हेलो बच्चों, आज के क्लास में आप लोग का फिर से एक बार स्वागत है। तो बच्चों, हम आप लोग के लिए क्लास 10th का एसएसटी में हिस्ट्री का भी सीरीज चला रहे हैं, जिसमें इसका पार्ट 1 अपलोड हो चुका है। आज पार्ट 2 मतलब आज हम लोग सत्याग्रह के बारे में जानेंगे। हम इसका छोटा-छोटा वीडियो अपलोड कर रहे हैं बच्चों, ताकि आप लोग को समझने में आसानी हो और ज़्यादा लॉन्ग वीडियो भी ना बने। तो चलिए बिना समय गवाए क्लास को शुरू करते हैं। तो आज का टॉपिक हमारा क्या है? आज का टॉपिक है सत्याग्रह का विचार। तो सबसे पहला सवाल आपका आएगा, सत्याग्रह क्या है या फिर सत्याग्रह किसे कहते हैं? तो बच्चों, सत्याग्रह जानने के लिए हम पहले जानेंगे महात्मा गांधी को। कि महात्मा गांधी आपको पिछले क्लास में बताए थे कि वे 9 जनवरी कब 9 जनवरी 1915 को भारत आए थे। कब बच्चों? 9 जनवरी 1915 को भारत आए थे। तो वे पहले कहाँ थे? तो इससे पहले वे वकालत के लिए गए थे दक्षिण अफ्रीका। ठीक है बच्चों। तो वहां पे उन्होंने एक नई तरह का आंदोलन की शुरुआत की थी, जिन्हें सत्याग्रह कहा गया था। तो सवाल बनता है कि सत्याग्रह क्या है? चलिए देखते समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले उन्होंने किया क्या था कि दक्षिण अफ्रीका में नस्ल भेदी रेसिज्म जो होता है ना बच्चों, काले और गोरे के बीच जो भेदभाव करते हैं, उससे लोहा लिया था और वहां पे उन्होंने सफलतापूर्वक आंदोलन को सफल बनाया था। तो इस पद्धति को सत्याग्रह कहते थे। वो क्या है सुनिए, अगर लिखने यहाँ से लिखिएगा, ठीक है, कि सत्याग्रह के विचार में सत्य की सख्ती पर आग्रह और सत्य की खोज पर जोर दिया जाता। इसका अर्थ था कि अगर आपका उद्देश्य सच्चा है, यदि आपका संघर्ष न्याय के खिलाफ है, तो उत्पीड़क से मुकाबला करने के लिए आपको किसी भी प्रकार के बल की आवश्यकता नहीं है। ठीक है बच्चों, मतलब कि अगर आपका उद्देश्य सच्चा है तो आप में हिंसा करने की आवश्यकता नहीं है। प्रतिशोध की भावना या आक्रामकता का सहारा लिए बिना ही, क्या है बच्चों? प्रतिशोध की भावना या आक्रामकता का सहारा लिए बिना ही केवल या हिंसा के सहारे ही अपने संघर्ष में सफल हो सकते हैं। तो इसे सत्याग्रह कहते हैं बच्चों। एग्जाम में आएगा, पूरा यहाँ से यहाँ तक लिख सकते हैं, जैसा क्वेश्चन देगा आप देख लीजिएगा। इसके लिए दमनकारी शत्रु की चेतना को झिझोड़ना चाहिए। उत्पीड़क शत्रु को ही नहीं बल्कि सभी लोगों को हिंसा के जरिए, ठीक है, सत्य को स्वीकार करने पर विवश करना चाहिए। यहाँ अहिंसा होगा बच्चों, गलत टाइप हो चुका है। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। और सहज भाव से स्वीकार करने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए कि आसानी से वो एक्सेप्ट करते हैं। इस संघर्ष में अंततः सत्य की ही जीत होती है। गांधी जी का विश्वास था कि अहिंसा का यह धर्म सभी भारतीयों को एक सूत्र में बांध सकता है बच्चों। ठीक है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन था ये। चलिए आगे देखते हैं बच्चों। आगे है, भारत आने के बाद महात्मा गांधी ने कई स्थानों पर सत्याग्रह आंदोलन को चलाया। ठीक है, तो 1917 में उन्होंने बिहार के चंपारण इलाके में नील मजदूरों के लिए आंदोलन किया था बच्चों। ठीक है, बगान के लिए, जो सफल रहा था। दूसरा आंदोलन उन्होंने किसानों के लिए किया था बच्चों। कहाँ पे? गुजरात के खेड़ा जिलों में। ये भी 17 में ही था बच्चों। ठीक है, और 1918 में उन्होंने अहमदाबाद मिल मजदूर के लिए आंदोलन किया था बच्चों। ठीक है, तो महात्मा गांधी ने भारत आने के बाद 3 प्रथम आंदोलन कौन कौन सा किया? पहला किया था चंपारण, दूसरा खेड़ा जो गुजरात में है, और तीसरा अहमदाबाद मिल मजदूर जो भी गुजरात में है बच्चों। ठीक है, तो ये हमारा सत्याग्रह था। और कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स है, यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग। सत्याग्रह पर महात्मा गांधी का विचार क्या था? कहा जाता है कि निष्क्रिय प्रतिरोध दुर्बलों का हथियार है, लेकिन इस लेख में जिस शक्ति की बात की गई है उसे केवल ताकतवर ही इस्तेमाल कर सकते हैं। यह निष्क्रिय प्रतिरोध की शक्ति नहीं, इसके लिए तो सघन सक्रियता चाहिए। दक्षिण अफ्रीका का आंदोलन निष्क्रिय नहीं बल्कि सक्रिय आंदोलन है। इनका कहना है बच्चों कि निष्क्रिय लोग हथियार उठाते हैं और हिंसा करते हैं। ठीक है, कमजोर लोग, ताकतवर लोग हथियार नहीं उठाते। सत्याग्रह शारीरिक बल नहीं है। सत्याग्रह क्या है? शारीरिक बल नहीं है। सत्याग्रही अपने शत्रु को कष्ट नहीं पहुंचा सकते, वह अपने शत्रु को विनाश नहीं चाहते। सत्याग्रह के प्रयोग से
दुर्भावना के लिए कोई स्थान नहीं है बच्चों। सत्याग्रह तो शुद्ध आत्मबल है, सत्य की आत्मा का आधार होता है और इसलिए इस बल को सत्याग्रह का नाम दिया गया है बच्चों। आत्मा ज्ञान से हमेशा लेस होती है, इसमें प्यार की लो जलती है, अहिंसा सर्वोच्च धर्म है। ठीक है बच्चों, तो ये पूरा सत्याग्रह था। इसमें थोड़ा सा और आगे लिखा है, इनमें कोई संदेह नहीं कि भारत विश्व विनाशकारी शास्त्रों के मामले में ब्रिटेन या यूरोप के मुकाबला नहीं कर सकता। अंग्रेज युद्ध के देवता की उपासना करते हैं, वे सब हथियार से लेस हो सकते हैं, जो हो सकते हैं होता जा रहा है। भारत में करोड़ों लोग कभी हथियार लेकर नहीं चल सकते। उन्होंने अहिंसा के धर्म को आत्मसात कर लिया है बच्चों। तो ये हमारा सत्याग्रह पे था बच्चों। नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा रॉलेट एक्ट बच्चों। ये भी रहेगा, बहुत जल्द आप लोग के सामने आएगा। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को अधिक से अधिक लाइक शेयर सब्सक्राइब करें बच्चों, ताकि हमें मोटिवेशन मिले और हम और बढ़िया कंटेंट आप लोग के लिए ला सकें। धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगले क्लास में।